प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज वचन की ओर बढ़ते हैं और आज के दिन हम वचन निकालेंगे मत्ती 21 का 1 से 10, फिर लूका निकालेंगे 19, लूका 19 का निकालेंगे 28 से 40। ठीक है, चलिए सब पढ़ते हैं। सब खड़े हो जाएंगे बाइबल पढ़ने के लिए और उसके बाद मैं थोड़ा देर हम खड़े हो जाते हैं। बाइबल के वचन को हम सम्मान देंगे, यीशु के वचन को हम सम्मान देंगे। चलिए हम निकालते हैं। आज के लिए हमारा वचन है मत्ती 21 का 1 से 2, 1 से 10। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? हम पढ़ेंगे और 11 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 19 का, लूका 19 का 28 से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे के बेतनिया के पास पहुंचा तब तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधी के बच्चे खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते रहो? उन्होंने कहा, प्रभु को उसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आए हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों ने सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु जब यरूशलेम में जैतून नामक पहाड़ से होकर गुजरा, यरूशलेम में पहुंचा, तब सब कोई, कुछ चेलों ने अपना कपड़ा गधी पे डाल के उसको बिठा दिए और लोग अपना कपड़ा बिछा के यीशु को स्वागत करने लगे। कुछ लोग डालियां
काट कर यीशु के सामने बिछा दिए और ये खजूर की डालियां हिलाते हिलाते बोलने लगे, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश मंडल में महिमा हो, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया और सब कोई उसका स्वागत किए। कैसे? अपने कपड़े बिछाकर, डालियां को हिलाते हुए, अपना सब कुछ देते हुए, चिल्ला चिल्ला कर, अपना सारा ताकत लगाकर चिल्लाकर बोलने लगे कि होशाना होशाना, दाऊद की संतान की होशाना, प्रभु के नाम से जो आ रहा है उसकी महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज हमने यीशु को हमारे जीवन में स्वागत किया है? क्योंकि आज भी यीशु अपने मंदिर में आया है। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन यरूशलेम सारे यहूदियों का मंदिर था और ये एक पर्व था, ये पासओवर था, ये पासओवर का समय था, ये फसह का पर्व का समय था और सारे यहूदी कहां पे भी थे, कहीं दूसरे नगर में भी थे, वो सब लोग ये फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए थे और यरूशलेम पूरा भीड़ से खचाखच था, भीड़ से भरा हुआ था। लोग आए थे अपना पर्व मनाने। साल में एक बार ये पर्व मनाया जाता है और वो इस पर्व को मनाने के लिए आए थे और भीड़ पूरा था। उस नगर में दुकान बाजार सब कुछ परिपूर्ण था। जहां पे भी देखो लोग हजारों के तादाद में इकट्ठा हुए थे। क्यों? ये पर्व को मनाने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ऐसा पर्व हमें परमेश्वर ने बोला था कि ये पर्व, फसह का पर्व तुम्हें साल में एक बार मनाना है और कहीं पे भी रहो तो यरूशलेम में आके इस फसह का पर्व मनाया जाएगा। तो यहूदी लोग सब आए थे और यीशु अपने नगर में, अपने मंदिर में प्रवेश जब किए तो लोगों ने उनका स्वागत किया। क्या आज हमने स्वागत किया? क्या आज हमने होशाना हालेलुया बोला, स्तुति गाए? ऐसा बहुत सारे लोग गीत गाए, लेकिन क्या आज हमारे वर्शिप में क्या हमने ये डालियों को हिलाया और हृदय के साथ क्या हमने स्वागत किया? और ये स्वागत करने का मतलब क्या था? यीशु का यरूशलेम में आने का मकसद क्या था? क्या लोगों ने सही समझा? क्या लोग उसको स्वागत कर पाए? और वही लोग क्या यीशु के आने का सही मकसद जान पाए? आज हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को बोलते हैं आज के दिन में हमें ये खजूर पर्व का सही मतलब सिखाएं। ये खजूर पर्व का, यीशु के आने का, यरूशलेम में एंट्री का सही मकसद, सही मतलब हमें सिखाएं। ये जो पाम संडे है, ये जो खजूर पर्व है, ये यीशु का विजय यात्रा बोला जाता है जो यरूशलेम में वो प्रवेश किया था। ये इसीलिए हुआ ताकि भविष्य वक्ताओं की वाणी पूरा हो सके। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ये केवल पॉलिटिकल, राजनीतिक भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं किया था। यीशु के पीछे जितने लोग चल रहे थे वो इसलिए नहीं चल रहे थे कि उनको बुलाया गया था। ये एक योजना था परमेश्वर का कि मानव जातियों को उद्धार मिलना चाहिए और इसीलिए भविष्य वक्ता पहले से बोले थे कि जब सियोन की बेटी, जब तेरा राजा आएगा वो नम्र होगा, वो गधी पे बैठ के आएगा। और ये फुलफिलमेंट था, ये वो भविष्यवाणी पूरा होते हुए लोग देखे कि हमारा मसीहा आ गया जो अपना राज्य इज़राइल में स्थापित करेगा, अपना राज्य वो यहाँ पे लाएगा। रोम गवर्नमेंट से, रोम राज्य से, रोम राष्ट्र से हमें आजाद करने के लिए,
ये यीशु का एक मिशन था ताकि यहूदियों को अपने आप को दिखा सके कि मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक रिविलेशन था कि यीशु बताए यहूदियों को कि मेरा मिशन है कि मैं प्रकाशित करूं कि मैं कौन हूं। वो अपना मिशन प्रकाश किया और बोला कि मैं यहां पे अपना राज्य एस्टैब्लिश करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं खोए हुए भेड़ों को, इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढकर उनको रक्षा करने के लिए आया हूं। लेकिन लोग इसको गलत समझे थे। यीशु बहुत बार डिक्लेयर किया था कि मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं लड़ाई का राजा नहीं हूं, मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य तुम लोगों के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं राज्य एस्टैब्लिश करने नहीं आया हूं। जबकि सब लोग यीशु के सारे चमत्कार को देखे थे, सब लोग समझ गए थे कि हमें ऐसा ही राजा चाहिए जो अंधों को आंखें दे सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लोग उसके चमत्कारों को देखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग देखे थे कि यीशु कैसे 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों को खिला सकता है। लोग उसके चमत्कारों को देखे थे और लोग मान लिए थे कि ऐसा ही राजा हमें चाहिए जो रोम गवर्नमेंट से, रोमियो से हमें आजाद कर सके। यीशु उनके हृदय को जानता था, लेकिन यीशु खुद बोलता था कि अपने चेलों को कि जाओ, तुम पूरे संसार में नहीं जाओ, लेकिन जाओ तुम इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास जाओ और उनको ढूंढ के उनकी खोज करो और उनकी रक्षा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, यरूशलेम में घुसे, तो सब कोई यीशु का स्वागत करने लगे। कैसे? अपने कपड़ों को उसके सामने डाल के, खजूर की डालियों को लेकर उसके सामने हिलाते गए। खजूर की डालियां क्यों? क्योंकि ये इज़राइल का इज़राइल का एक ऑनर वाला एक चिन्ह था। एक चिन्ह था लॉन्ग स्टैंडिंग ऑनर, मतलब ये राज्य हर वक्त खड़ा रहे। क्योंकि ये खजूर पेड़ जो है ना स्ट्रेट रहता है, और इसीलिए इज़राइल का ये चिन्ह था कि ये खजूर का चिन्ह है कि ये भी खजूर जैसे हमारा राष्ट्र भी बढ़ता रहे। अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा गया है भजन संहिता 92 का 12, भजन संहिता 92 का 12, कोई पढ़े? धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे और वो लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। खजूर के समान धर्मियों को खजूर पेड़ के समान, अगर खजूर के खली समान लिखा है ना, खजूर के समान, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या लिखा है जानते हो? पाम ट्री। ट्री का मतलब होता है खजूर पेड़ के समान। खजूर पेड़ जैसे स्ट्रेट ऊपर जाता रहता है, धर्मियों भी ऐसे ही ऊपर जाएंगे। आपको पता है जब राजा सोलोमन ने मंदिर बनाया, उसके भीतरी और बाहरी दीवार में ना वो खजूर की डालियों का चिन्ह बनाते गया। आपको पता है चेरुबीम जब बना, चेरुबीम किसे बोलते हैं जानते हो? चेरुबीम, आपको पता है नियम संदूक में जो दूत लोग रहते हैं अपना पंख फैला के दोनों तरफ, उसको बोला जाता है चेरुबीम। वो चेरुबीम के पंखों में भी, चेरुबीम में भी ये पाम ट्री का फूल, ये पत्ता, ये उगवाया गया था, वो बनाया गया था। इसीलिए पाम ट्री जैसे ही वो लोग ऐसे करके वो लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आखिर में अगर पाम ट्री का
अगर महत्व मैं बताऊं, कितने लोग आज पाम ट्री ये खजूर डाली लेके लहराए हो, उठाए हो? कितने लोग? सब कोई? अच्छा, जो नहीं किया है उसको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? कोई निकाले प्रकाशित वाक्य 7:9। मैं इसीलिए सबको बोला कि सबके पास अपना डाली होना चाहिए, खजूर का डाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जहां पे बाइबल में लिखा गया है, देखिए पढ़िए, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज नहीं कर रहे हो तो शायद स्वर्ग में भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अंत के दिनों में एक ऐसा बड़ी भीड़ ने अपने हाथों में क्या पकड़ा था? क्या आपके हाथों में है खजूर की डालियां? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़े हुए सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने वो जय जयकार करके बोल रहे हैं, जय जयकार करते हुए बोल रहे हैं। पता नहीं कि हमारा क्या होगा, लेकिन आज समय है, मान लो कि सिंहासन पे यीशु बैठा है और हमें जय जयकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम का ये भविष्यवाणी था। भजन पाम संडे रिप्रेजेंट करता है वो परमेश्वर के राज्य के बारे में, लेकिन बहुत जन इसको गलत समझ बैठे थे। यीशु के दिन में भी सब कोई यीशु को एक्सपेक्ट कर रहे थे, यीशु को ये आशा कर रहे थे कि यीशु आए और रोमियों का राज्य को नाश करे और अपना राज्य एस्टैब्लिश करे और सिंहासन पर बैठ जाए और यीशु हम सब के ऊपर राज करे, हमें शांति का सुसमाचार सुनाए और हम आराम से जीवन व्यतीत करें। इसीलिए वो पूरा भीड़ अपने हाथों में इस सारे वचन को समझ के, पुराने सारे वचन को समझ के अपने हाथों में खजूर की डाली को लेकर वो यीशु का स्वागत किया। नो डाउट ये बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा दिन था। क्यों जानते हो? क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट था कि चारों गोस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों गोस्पेल में इसका वर्णन किया गया है। सब कोई इसका वर्णन किए हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना खास था। अगर दूसरा कहीं किसी भी स्टोरी को देखो तो शायद सब जगह में ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन ये एक अकेला एक कुछ में से एक ऐसा चीज, ऐसा स्टोरी है जिसके बारे में ये चारों लिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का स्वागत ऐसे किया गया, लोग समझ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु आया अपने मंदिर में, जब आया उसके मंदिर में, यीशु क्या किया जानते हो? वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा राजा जब आएगा क्या होगा? मंदिर में बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा और राज करेगा। बल्कि यीशु आया और उनके मंदिरों को साफ कर दिया और जो मनी चेंजर थे, जो नोट बदलने वाले थे, उनका दुकान पलट दिया, सबको बाहर निकाला, मतलब मंदिर को साफ किया। आज यीशु को हम बुलाते हैं अपने जीवन में, तो क्या आज अपने जीवन के सारे गलत कामों को आप यीशु को साफ करने दोगे? क्या आप उसको दोगे कि
प्रभु तू साफ कर और तू इस मंदिर में राज कर, जैसे तूने उस दिन बोला कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि भीड़ अपने पूरे ताकत से यीशु का स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं होसाना इन द हाईएस्ट, होसाना होसाना, परमेश्वर का होसाना हो, ऊंचाई में होसाना। होसाना का मतलब क्या था आखिरकार? होसाना का मतलब क्या है? किसको पता है होसाना का मतलब क्या है? होसाना का मतलब प्रभु की महिमा हो। हाँ, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन होसाना का एक्चुअल मीनिंग है सेव अस, हमें बचाओ। होसाना का एक्चुअल मीनिंग है सेव अस, हमें बचाओ। हमें बचाओ किससे? हमें बचाओ रोमियो से। और इसीलिए वो लोग बोलने लगे, यीशु के नाम की होसाना करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज वही सारी चीजों को थोड़ा देखेंगे कि लोग होसाना क्यों बोले। ठीक है, वो लोग चाहते थे कि हमें उत्तर मिले। क्या आप समझ पाओगे कि यीशु के सामने जो भीड़ थे, वो लोग इतने सारे लोग इतने जोर से चिल्लाने लगे, तो कुछ लोगों को वो सारा चीज परेशानी हो गया। कुछ लोग क्या किए, उससे उनको तकलीफ होने लगा। वो लोग बोले कि नहीं, अब चेलो लोग आके बोले कि चेलो को बोले कि इनको बोलो कि ये लोग चुप हो जाएं। यीशु क्या उत्तर दिए? अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब ये है कि होसाना और स्तुति आराधना तो होगा, चाहे ये लोग हों या तो पत्थर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज किसी को चुप किया नहीं जाएगा। आज होसाना तो होगा, आज प्रभु की महिमा तो होगा। यीशु आगे बढ़ते हुए बोलते गए कि एक चीज बोले कि यरूशलेम में आके बोले कि तू अपने आने वाले का समय तो तू जान नहीं पाया। यीशु रो के बोले, क्या बोले? चलिए पढ़ते हैं तो लूका 19 का 44। ठीक है, लूका 19 का 44। हाँ 44। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे। 42 से पढ़ोगे? हाँ 42। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चोरों और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है सबसे अजीब बात क्या है? यीशु को सब कोई स्वागत कर रहे थे, यीशु के सब कोई अपना खजूर डालियां लेके हिला रहे थे, और तभी यीशु ये सारी बातें बोले। क्या बोले? ये बोले कि हाय, और रोते गए, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन के कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों में छिप गई है। वो रोते हुए बोलते गए। क्या अजीब बात था। यीशु का कमेंट ऐसा क्यों था? वो बोले कि यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ गॉड्स कमिंग टू यू। तू जान नहीं पाया परमेश्वर का तेरे पास आना। क्यों ये बोले? हम सब समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर जब हमें वेलकम करते हैं, हम वो समय को भूल जाते हैं। बहुत बार हमें इनविटेशन मिलता है चर्च आने के लिए, वो होता है परमेश्वर की तरफ से, और हम वो मिस कर जाते हैं। आज
जैसा यीशु ने यरूशलेम के ओर देखते हुए कहा कि तू, जब तेरे पास परमेश्वर आए थे तू वो समझ नहीं पाया, तू समझ नहीं पाया तेरे पास आने, वो तेरे आंखों से छुपा हुआ था, तेरे कुशल की बातें तेरे पास आया था और अब तुझसे छुपा हुआ है। हमारे पास जब कभी इनविटेशन आया था, किसी ने चर्च आने के लिए हमें बुलाया था तो हम मिस कर गए थे, वो हमारे लिए एक कुशल की बात था। कभी हमें कोई ट्रैक दिया था, कभी हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़े थे या कभी टीवी में कोई सुसमाचार सुने थे, हमारे लिए वो कुशल की बातें थी, लेकिन हम मिस कर गए थे। क्या हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जब कभी प्रभु यीशु हमें वो मौका दिए थे और हम वो छोड़ दिए थे? ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, लेकिन हम नहीं चाहते, यीशु नहीं चाहते कि ऐसा फिर से हो, क्योंकि बहुत लोग आज रिलीजियस बन गए हैं, धार्मिक बन गए हैं, जबकि उनको प्रभु यीशु के अनुग्रह के बातें को समझना चाहिए। वो लोग धर्म के बातें को पूरा करना चाहते हैं, जबकि वो लोग अनुग्रह के बातों को पूरा करना चाहिए, अनुग्रह के पीछे भागना चाहिए। यीशु लोगों से पूछने लगे, यीशु बार बार बीच बीच में पूछते रहे कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या समझते हैं कि मैं कौन हूं। कुछ लोग बोलते गए कि कुछ लोग सोचते हैं कि तू भविष्य वक्ताओं में से एक है, कुछ बोलते हैं कि तू एलिया है, कुछ बोलते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जी उठा है। सब कोई ये एलिया जैसे जी उठा है, कुछ लोग बोलते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। तब यीशु अपने चेलों से मुड़ के पूछते हैं कि लेकिन तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तभी पतरस मुंह खोलते हुए बोलता है कि तू मसीह, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बीच बीच में सबसे पूछते हैं कि कौन, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? आज जैसे हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, खजूर की डालियों को हिलाते हुए, जैसे उस दिन वो मंदिर में प्रवेश किया तो सब कोई अपना डालियों को हिलाकर स्वागत करने लगे, हालेलुया, होसाना, धन्य है प्रभु के नाम से जो आ रहा है उसका होसाना हो। जैसे उस दिन स्वागत किए, आज भी हमने स्वागत किया, लेकिन आज यीशु पूछना चाहते हैं, ये रेस्पॉन्स सुनना चाहते हैं कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। तुम क्या बोलते हो कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए एलिया हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए भविष्यवक्ता हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, या कौन हूं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ने बोल दिया कि तू हमारे लिए मसीह है, तू मेरे लिए मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। मसीहा मतलब जो मुझे उद्धार देगा, जो मुझे इस पाप भरे संसार से आजाद दिलाएगा और स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, क्योंकि यीशु का मकसद ही वही था। और पतरस वो जान गया कि मेरे लिए चमत्कारी तू नहीं है, मेरे लिए कोई चंगाई देने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई भविष्य वक्ता नहीं है, बल्कि मेरे लिए तू उद्धार करता है, मेरे लिए तू मसीहा है, मेरे लिए तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए आज हमें भी ये मानना चाहिए, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कोई चंगाई नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ए हीलर, मैं कोई चंगाई देने वाला नहीं चाहता हूँ, मैं कोई छुटकारा देने वाला नहीं चाहता हूँ, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं चाहता हूं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं उद्धार करता चाहता हूं, मैं मसीहा चाहता हूं, मैं वो मुझे जो पाप से उद्धार कर सके और स्वर्ग लेके जाए, वैसा मसीहा मैं चाहता हूं, परमेश्वर का पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बहुत बार समझ नहीं पाए
और आज भी मिस कर जाते हैं। और इसीलिए लोग अपना अपना कलीसिया बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं कलीसिया? क्योंकि उनको चंगाई देखना है, क्योंकि उनको चमत्कार देखना है, उनको भविष्यवाणी सुनना है, और इसीलिए वो मिस कर जाते हैं रियल मसीहा को। क्योंकि यीशु यहां पे चंगाई देने के लिए नहीं आए थे। यीशु पृथ्वी पे किसी को, मुर्दे को जिंदा करने नहीं आए थे, बल्कि यीशु बोलते हैं लूका 19:10 में क्या लिखा गया है? मैं खोए हुए भेड़ों को ढूंढने और उनकी रक्षा करने, नहीं 10:19 हाँ, मनुष्य पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका मकसद ये था कि वो एक खोए हुए को ढूंढे और उसका उद्धार करे। आज हम मिस कर जाते हैं, आज हम भूल जाते हैं कि यीशु का मकसद क्या था। वो यरूशलेम में एंटर क्यों किया? क्यों वो यरूशलेम में आया था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यह संभव है कि आप यीशु के पास आओ और उसको समझ ही नहीं पाओ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यह संभव है कि यीशु आपके पास आए और आप उसको पहचान ही ना पाओ, वो पकड़ ही नहीं पाओ? आज यीशु सबके पास आता है, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से आपके पास यीशु आता है और हम उसको पहचान नहीं पाते। इसीलिए यीशु बोले कि हे यरूशलेम हाय, कि तेरे पास जब परमेश्वर आए थे उस आने के समय को तू पहचान नहीं पाया। क्या यीशु हमारे लिए भी ये बोलेंगे? क्या हम सच में उसको कंप्लीटली मिस कर जाएंगे? सच में सवाल बहुत पेचीदा है। क्या आप नहीं सोचते हो कि यीशु जब यरूशलेम में एंट्री किए, किस तरीके का रेस्पॉन्स था लोगों का? कैसा कैसा रेस्पॉन्स था? और आपका क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपका रेस्पॉन्स होगा, हाँ प्रभु, जो भी तू चाहता है हम करेंगे? मैं आज बताऊंगा, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों का रेस्पॉन्स कैसा था। 4 तरीके का रेस्पॉन्स, ठीक है। पहला रेस्पॉन्स था अपने चेलों का। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था तो अपने चेलों को बोला कि जाओ तुम देखना, 2 गदही बंधे हुए होंगे, उनको खोल के ले आना, और कोई तुमसे अगर कोई पूछे कि क्यों खोल रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डिसाइपल लोग क्या बोले? गुरु हम वैसे ही करेंगे, जैसा तू चाहता है वैसा ही करेंगे। क्या आपका रेस्पॉन्स ऐसा होगा? जब प्रभु आपसे कुछ बोलते हैं, प्रभु आपको कुछ आज्ञा देते हैं, तो क्या चेलों के समान आपका रेस्पॉन्स होगा, आपका रिप्लाई होगा? हाँ प्रभु, तू जैसा बोलता है वैसा मैं करूंगा। क्या आप पूछते हो कि प्रभु क्या हमें खोलने ले जाने देंगे, या कोई कुछ होगा, कैसे चले जाएंगे? यहाँ पे लोग मारने के लिए दौड़ेंगे? नहीं, वो लोग कुछ नहीं पूछे। वो लोग बोले कि प्रभु आज्ञा दिए हैं तो ठीक है, चलो मैं चलता हूं। दोनों चले गए और वैसे ही किए जैसे यीशु ने बोला। वो लोग पूरी तरीके से कन्विंस थे, पूरी तरीके से मान गए थे कि यीशु जैसा बोला है वैसा ही होगा। यीशु बोला था
कि देखो कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बोलना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें ले जाने देगा। वो लोग गए, जैसे एंटर किए देखे गधी था, बंधा हुआ था, उस पर कोई ने किसी ने कभी नहीं बैठा था, और वो लोग खोलने लगे। तभी जैसा यीशु ने बोला था वैसा उसके मालिक आ गए और पूछने लगे, क्यों खोल रहे हो? वो लोग क्या उत्तर दिए? तुम कौन हो? हमें सवाल कर रहे हो, तुम कौन हो? क्यों कुछ पूछ रहे हो? कुछ नहीं। यीशु जैसा बोले थे जस्ट वैसे ही पालन करते। वो लोग बोले प्रभु का इसका प्रयोजन है। वो कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है ले जाओ। वो लोग ये भी नहीं पूछे कि कौन प्रभु, कुछ भी नहीं पूछे और उनको ले जाने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका रेस्पॉन्स ऐसा होगा जब यीशु आपके पास आएगा? क्या आपका रेस्पॉन्स ऐसा होगा कि हाँ प्रभु जैसा तू बोलता है मैं करूंगा? हालेलुया। क्या आपका रेस्पॉन्स ऐसा होगा जब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा और बोलेगा कि मैं तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं, क्या तू मुझे मेरा सारे बात को मानेगा, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा रेस्पॉन्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग तो स्वागत तो कर देते हैं और उसी भीड़ कुछ दिनों के बाद उनका रेस्पॉन्स बदल जाता है। चलिए हम देखते हैं दूसरा रेस्पॉन्स। क्या हम पहला चीज है कि ये लोग टोटल सरेंडर कर दिए थे। ये जो चेले लोग थे ना, यीशु के लिए अपना जीवन टोटल सरेंडर कर दिए थे। ये लोग पूछे भी नहीं यीशु क्यों, वो लोग रिफ्यूज भी नहीं किए, मना नहीं किए, टोटली सरेंडर कर दिए, और इसीलिए उनके लिए सामने ब्लेसिंग उनके सामने थी। मैं आज बोलना चाहता हूं, अपने आप को झुटलाओ नहीं। क्या बोलते हैं? डोंट चीट योरसेल्फ। मतलब क्या है? अपने आप को धोखा नहीं दो। यीशु के लिए अपने आप को धोखा नहीं दो। यीशु के आज्ञा को पालन करो। देखो आपके जीवन में कैसा आशीष वेट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीर्वाद, चमत्कार, ब्लेसिंग आपके परिवार में, आपके जीवन में इंतजार कर रहा है। केवल आपको चाहिए कि कंप्लीटली टोटली आप यीशु पे समर्पित हो जाओ। उसके बाद देखो दूसरा रेस्पॉन्स। चलिए हम दूसरा रेस्पॉन्स देखते हैं। आपको पता है दूसरा रेस्पॉन्स किसके जरिए आया? वो रिलीजियस लीडर के। जो लोग रिलीजियस थे, वो सादुसी फारूसी, जो लोग उनके पास आए, देखे कि सब कोई उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या वो वर्शिप किए यीशु का? नहीं। वो लोग क्या किए? उनके विरोध में खड़े हो गए। वो बोले कि लोग इसके पीछे पागल हो गए, प्रशंसा कर रहे हैं, और उनको अच्छा नहीं लगा। वो लोग अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। वो लोग बोले कि प्रभु इनको मना करो, क्यों? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग तारीफ कर रहे हैं, ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें से ऐसे बहुत लोग हैं, जब आपके सामने कोई नाचने लगता है, आपके सामने कोई चिल्लाने लगता है, आपके सामने कोई यीशु का प्रशंसा करने लगता है कूद कूद के, और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप तुरंत परेशान हो जाते हो। ये क्या है? ऐसे देखने लगते हो आंख बड़ा करके, ये क्या कर रहे हैं? कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के, नाच नाच के प्रशंसा करते हैं, बहुत लाउड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत चिल्लाने लगते हैं, वायलेंट हो जाते हैं खुशी के मारे, पता नहीं पवित्र आत्मा से। लेकिन सामने कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
मैं बोलता हूं क्या आपका रेस्पॉन्स ऐसा है? जब वर्शिप चलता रहता है कुछ लोग ताली बजाने लगते हैं, कूदने लगते हैं और हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है उनका नाच, उनका कूदना, उनका ताली बजाना, जोर जोर से दौड़ना। हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि चलो हम चलते हैं, इनको निकालो नहीं तो हम जाते हैं, या तो इनको चुप कराओ नहीं तो हम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे ऐसे लोगों के सामने, अगर आप खड़े नहीं हो पाओगे भाग्यों के सामने, या किसी और जो वायलेंट हो के प्रार्थना में भर के जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगती है, अगर खड़े नहीं हो पाओगे तो वो लोग मसीह का जब पूरे समाज सब कोई तारीफ करने लगेंगे, प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है, तब कैसे खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे जहां पे बाइबल में लिखा गया, हम जैसे पढ़े कि बड़ी भीड़, सब कोई खजूर डालियां लेके, पूरे जाति, सारे जाति के, सारे कुल के लोग खजूर की डालियां लेके प्रेज़ द लॉर्ड स्वागत करने लगे, तब कैसे खड़े होगे? आप यहां पे खड़े नहीं हो पा रहे, वहां पे तो लाखों लोग ऐसे करेंगे, है ना? यहां पे एक कर रहा है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप देख के परेशान हो जा रहे हो, वहां पे कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं सुबह उठा और गाड़ी धो रहा था, मैं देखा सब कोई वहां से आ रहे हैं और अपने हाथ में एक एक डाली लेके जा रहे। क्या आज आप अपने हाथ में ये डाली लेके घर जाओगे और बोलोगे कि बेटा, आज जिस दिन प्रभु यीशु नगर में प्रवेश किया था उस दिन सब कोई ऐसा डाली लेके उसका स्वागत किए थे और इसी डाली से मैं स्वागत किया हूं, आज मैं लाके अपने घर में रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये लेके जाना चाहिए, हमारे डालियों को लेके जाना चाहिए और घर में रख के दिखाना चाहिए कि इससे मैं यीशु का स्वागत किया था, है ना? मेरे पास और कुछ नहीं था लेकिन डाली से लेकर स्वागत किया, क्योंकि यरूशलेम का, इज़राइल का ये लॉन्ग स्टैंडिंग ये है, चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दूसरा रेस्पॉन्स था। बाइबल में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 5:11 से 13। हम और दो रेस्पॉन्स को देखेंगे, उसके बाद में खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 5:11 से 13। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनमें गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद का योग्य है। 11 से 13। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र से सब सूजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग वो हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम अपने चर्च में, कलीसिया में कोई अगर प्रशंसा कर रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इस समय कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा रेस्पॉन्स था लोगों का। कैसे, कौन से लोग थे ये? वो रिलीजियस लीडर जो अपने आप को धर्मी तो दिखाते हैं, कलीसिया में आते हैं, समझ रहे हो? वो चर्च में आते तो हैं लेकिन वो लोग खुल के प्रार्थना नहीं करते, खुल के गीत नहीं गाते हैं,
खुल के नाचते नहीं है। और जब दूसरा नाचेगा, जब दूसरा खुल के गाएगा, जब दूसरा कूदेगा, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये दूसरे प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोग उसके चेले थे, दूसरे प्रकार के लोग ये लोग रिलीजियस लीडर। चलिए तीसरे देखते हैं। वो लोग थे जो एक्साइटमेंट के जरिए, वो एक्साइटेड तो थे, इसलिए थे कि उनको कुछ पता नहीं था। क्यों तुम एक्साइटेड हो? अरे सब चिल्ला रहे इसीलिए मैं भी आज चिल्ला रहा। कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जिनको पता भी नहीं था कि लोग यीशु का क्यों स्वागत कर रहे, पूछ के। और ऐसे आज भी कलीसिया में होते हैं जो लोग नाचते हैं सबको देख के और गाते हैं सबको देख के। वो लोग ये बोलते हैं कि मैं, लोग जैसा करेंगे मैं वैसा करूंगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग यीशु को जानते हैं या नहीं। वो लोग बोलते हैं अरे मजा आ रहा है रे, तू भी नाच, हम नाच रहे, ये लोग नाच रहे, मुझे भी मजा आ रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा एक भीड़ हमारे घर से होकर गया था। मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन पहले ऐसा भीड़ जा रहा था, और ऐसा बहुत सारा भीड़ जाता रहता है। कुछ लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है, लोग जो नारा डालते हैं वो लोग वो नारा डालते हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? तू जानता है आज के दिन क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, मुझे तो खाली ये लोग चिल्ला रहे, मैं भी चिल्ला रहा हूं। ठीक है, ये वही लोग थे कि थोड़े देर बाद भीड़ उनको बोलने लगा कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, तो ये भीड़ भी उनके पीछे हो लिया। हाँ क्रूस पे चढ़ाओ, हाँ क्रूस पे चढ़ाओ। अरे तू क्यों बोल रहा है? कल तो बोल रहा था। अरे कल बोल रहा था, आज जैसे बोल रहे वैसे मैं भी बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग भीड़ के पीछे चलने वाले लोग हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। ये लोग तुरंत ही चेंज हो जाएंगे, जैसा भीड़ बोलेगा वैसा ही वो लोग करेंगे। भीड़ के पीछे चलने वाले मत बनो, मतलब ढूंढो यीशु के पीछे चलने वाले। याद रखो, ब्लाइंडली किसी के पीछे नहीं चलो, आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना है यीशु को भरोसा, यीशु के वचन पे भरोसा। और हम लोग जो भेड़ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था मैं कि एक भेड़, एक झुंड था, भेड़ का झुंड था, और एक आदमी आया, एक आदमी लीड कर रहा था। कौन कौन देखा है पता नहीं ये रील, ठीक है। और बीच में ना एक आग चल रहा था, बहुत बड़ा आग, शायद कोई नहीं देखा। और वो आया और वो उसके पीछे पूरा भेड़ियों, पूरा झुंड है, और वो जैसे चल रहा है वो लोग सब ऐसे चल रहे हैं। वो आग के चारों ओर घूमने लगा, वो लोग भी घूमने लगे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो लोग जल जाएंगे, और घुमा घुमा और छोड़ के चलाया। तो वो लोग घूम रहे हैं, सारे बकरी लोग वो पेड़, मतलब वो आग के पीछे घूम रहे हैं। कोई नहीं देखा, ठीक है, मैं एपीसी में छोड़ दूंगा, तुम देखियो, देखिए वो लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्लाइंडली फॉलो करने का बात है, आंख बंद करके फॉलो करो। लोग भीड़ चिल्लाने लगे होसाना होसाना, कुछ दिनों बाद वही भीड़ चिल्लाने लगे कि उसको क्रूस पे चढ़ो, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाए, वो खाली भीड़ के पीछे चलने वाले थे। भीड़ जो बोलेगा वही आप करें। चौथा रेस्पॉन्स, जो जेन्युइन लोग थे, जो सच में लोग थे, बहुत कम थे जो सच में प्रभु का प्रशंसा कर रहे थे और प्रभु के राज्य के लिए मरना भी पसंद करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आज के स्टोरी का यही चीज है कि आज हम अपने रेस्पॉन्स कैसा रखते हैं। आज
ये पाम संडे के दिन हम अपने जीवन में किस तरीके का रेस्पॉन्स दिखाते हैं यीशु के लिए। जब हम उसको स्वागत करते हैं, क्या आज भी आप एक्साइटेड हो कि यीशु आपके जीवन में आ रहा है? क्या आज भी फुल्ली आप सरेंडर होना चाहते हो यीशु के लिए कि ऐसा वो जैसा बोलेगा वैसा ही हम करेंगे? क्या आज भी आप उसके लिए पूरे अपने लंग से, पूरे अपना ताकत लगा के उसका वर्शिप और प्रसन्नता, उसका स्तुति आराधना करना चाहते हो? क्या आज भी जब आज यीशु आपके शहर में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, तो आप उसको वेलकम करने के लिए खड़े हो, या बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता? क्या आज जब लोग उसको होसाना बोलने लगे, जिसका मतलब होता है हमें उद्धार करो, सेव अस, सेव अस, और वो लोग चिल्ला रहे थे सेव अस फ्रॉम द रोमन ऑपरेशन, जो रोमियो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उससे हमें बचाओ। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि सेव अस फ्रॉम द सिन, पापों से हमें बचाओ। हमें आज हमारा आँख खुलना चाहिए। यीशु हमें उन सब से आजाद करना चाहता है, वो सारे पापों से, वो सारे अधर्म से, वो सारे दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स, उसका पर जगत में आना इसी के लिए हुआ था कि हमें इन सब से आजाद करके हमें उद्धार करे, स्वर्ग की ओर ले जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि इन चारों रेस्पॉन्स से तुम्हारा रेस्पॉन्स क्या है? पहला रेस्पॉन्स इंस्टेंस ओबीडियंस, क्या आप तुरंत उसका आज्ञा पालन करना चाहते हो? ये हो सकता है। क्या आप रिलीजियस फरीसी और सादुसी जैसे होके अपना जीवन को टोटली उनके हाथों समर्पित नहीं करना चाहते हो और बोलते हो कि नहीं मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं? क्या आपको ये मजा आ रहा है चर्च आना और पार्टिसिपेट करना, हालेलुया होसाना? या आप अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? चाहे दुख हो, सुख हो, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। चाहे मुझे ताड़ना मिले, कोई मुझे स्वीकार करे या ना करे, चाहे ये पाम संडे को लेके मुझे क्रूस तक भी चलना पड़े, तो भी मैं चलूंगा। याद रखो, ये पाम संडे आज तो प्रसन्नता हो रहा है, थोड़े दिन बाद ये प्रसन्नता रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रसन्नता आपको क्रूस तक लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु के पीछे चलोगे तो याद रखो क्रूस तक जाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर प्रसन्नता करके छोड़ दिए, हो गया, आप क्रूस तक जा नहीं पाए, क्योंकि यीशु ने यही बोला था, जो मेरे चेला बनना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस लेके मेरे पीछे हो। क्या हम अपना क्रूस लेके उसके पीछे चलेंगे या आज ही के दिन के लिए ही रुक जाएंगे? अरु भैया बोल रहे मैं चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरु भैया को आज ही तो देख रहा हूं, कुछ दिन तक तो आप पूरा सर्विस भी अटेंड नहीं करते, आधा में चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पूरा क्या क्रूस तक चलेंगे या आधा सर्विस में घर चले जाएंगे? हम क्रूस तक चलेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप क्रूस तक चलोगे या आगे पुनरुत्थान के दिन तक भी चलोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज है पाम संडे, उसके बाद आएगा गुड फ्राइडे, क्रूस का दिन, और उसके बाद आएगा रेजरेक्शन डे, मतलब पुनरुत्थान का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए आज हम खड़े हो जाते हैं और आज केवल खाली उसका प्रसन्नता नहीं, उसके क्रूस तक जाने तक और जी उठने तक
उसका प्रशंसा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं।